संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 18 वचन संख्या 1 से लेकर। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वो अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन ये कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता हूं, किंतु वो विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, जिससे वो बार बार आकर मेरी नाक में दम ना करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वो अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा, जो दिन रात उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वो उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वो शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? ये प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द हमारे पाप मिटा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने यह समझाने के लिए कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, यह समझाने के लिए प्रभु यीशु ने लोगों को विधवा का और न्यायकर्ता का दृष्टांत दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह विशेषता हमारी जिंदगी में भी होना जरूरी है। बार बार प्रार्थना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपके साथ मैं एक सच्ची घटना बांटना चाहूंगा। आज हम जानते हैं कि होंडा नामक एक कंपनी के बारे में जो गाड़ियां बेचती है। तो ये होंडा कंपनी जो है, जो गाड़ियां बेचती है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। होंडा कंपनी का मालिक का नाम है सोइचिरो होंडा, जो कि जापान का निवासी था। जब होंडा ने, अर्थात सोइचिरो होंडा ने गाड़ियों का एक पिस्टन बनाया, सबसे पहले उसकी शुरुआत ऐसे हुई। उसने गाड़ी में इस्तेमाल होने वाली एक पिस्टन का निर्माण किया और उसके बाद ये व्यक्ति टोयोटा कंपनी, तब टोयोटा कंपनी बहुत ही एक पॉपुलर कंपनी था, तो वो टोयोटा कंपनी के पास जाकर इसने जो चीज़ बनाया है गाड़ी में इस्तेमाल करने वाला, वो उसने बेचने का प्रस्ताव उनके सामने रखा। मगर टोयोटा कंपनी वालों ने उसे अस्वीकारा, इनकार किया और उसे वापस घर भेज दिया। मगर सोइचिरो होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। वो फिर से बार बार उनके पास गया गाड़ी का ये पिस्टन बेचने के लिए, मगर बार बार उसे अस्वीकारा गया, इनकार किया। बाद में उसने मन ही मन सोचा, क्यों ना मैं ही एक फैक्ट्री बनाकर इसे बेचना शुरू करूं। तो होंडा ने फिर एक छोटा सा फैक्ट्री बनाया। उसके पास जो कुछ पैसा था वो लगाकर उसने एक छोटा सा फैक्ट्री बनाया और फैक्ट्री शुरू हुआ। मगर जैसे ही फैक्ट्री शुरू हुआ और उसने पिस्टन बनाकर बेचना शुरू किया, हुआ ये, एक भारी भूकंप आया। हम जानते हैं जापान में अक्सर भूकंप आया करता है। तो तब एक भूकंप आया और उसने जो फैक्ट्री बनाया था वो पूरा का पूरा जमीन में धंस गया। मगर फिर भी होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से छोटा मोटा करके फिर से एक फैक्ट्री बनाने की कोशिश की और जैसे जैसे उसका निर्माण पूरा होता गया, विश्व युद्ध का समय था और हुआ ये कि जापान पर बम बरसाया गया और जब जापान पर बम गिराया गया तो उस बम के विस्फोट से उसका जो कंपनी था वो फिर से, वो जो फैक्ट्री था वो फिर से उसका सर्वनाश हो गया। मगर फिर भी सोइचिरो होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। फिर से उसने जैसे तैसा हो सके एक छोटा सा फैक्ट्री बनाकर अपना काम शुरू किया।
प्यारे भाइयों और बहनों, आज होंडा कंपनी एक विश्व प्रसिद्ध कंपनी है और हर साल कितने सारी गाड़ियों का निर्माण करता है और बेचता है। मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इतिहास हमें बताता है। एक व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, उसे बार बार उसके सामने विफलता आई, मगर फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने ये नहीं कहा अब बस बहुत हो गया, अब मैं ये आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पर दोस्तों, अगर इस संसार में कुछ पाने के लिए एक व्यक्ति को इस प्रकार का मनोभाव स्वीकारना जरूरी है, तो कितना अधिक आध्यात्मिक जीवन में हमें पवित्र आत्मा के फल का अनुभव करने के लिए या पवित्र आत्मा की शक्ति का अनुभव करने के लिए कितना अधिक ये मनोभाव हमें अपनी जिंदगी में स्वीकारना होगा। हो सकता है कि हमने कई बार प्रार्थना करने के लिए प्रभु के पास आए या फिर प्रार्थना भी किया, मगर इसके बावजूद हम पाते हैं कि बार बार हम उसी पाप में गिर रहे हैं या बार बार हम उसी अधर्म की अवस्थाओं में जा रहे हैं। यीशु कहता है हिम्मत मत हारो, लगातार प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो, यीशु के पास आते रहो और एक दिन तुम जरूर देखोगे कि तुम आध्यात्मिक जीवन में सफल हो रहे हो। तो हम इस दृष्टांत को आज के दिन अपने मनन चिंतन का विषय बनाएं। यीशु हमसे कहता है कभी हिम्मत मत हारो। और फिर यीशु बताता है कि एक अधर्मी न्यायकर्ता जिसके पास ये विधवा आई करती थी, आपने सुना होंडा के बारे में, उसके सामने कई सारी दिक्कतें आई मगर फिर भी उसने उन दिक्कतों को पार किया। ठीक इसी प्रकार इस विधवा के सामने 3 दिक्कतें हैं या 3 बाधाएं हैं। सबसे पहली बाधा यह है कि वो एक महिला है। ये एक ऐसे समय में रह रही है जहां पर महिलाओं को अधिक स्थान नहीं दिया जाता था, जहां पर वे घरों में रहना ही उनके लिए सीमित था। वे घर से बाहर निकलना या न्यायालय में जाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। मगर फिर भी महिला होने के बावजूद, स्त्री होने के बावजूद, ये व्यक्ति हर बार हर रोज न्यायकर्ता के पास जाती गई। दूसरी बाधा जो उसके सामने है वो है ये विधवा थी, अर्थात इसका पति नहीं है, इसे सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, सहयोग देने के लिए इसके साथ कोई नहीं है, मगर फिर भी उसने उस बाधा को पार करके वो हर रोज न्यायालय में गई। और तीसरी बात यहां पर बताया गया है कि वो एक गरीब महिला थी, उसके पास पैसे नहीं थे और ये जो न्यायकर्ता है वो अधर्मी था, घूस खाता है। ऐसे एक व्यक्ति के पास आप जा रहे हो, न्याय पूछने के लिए जा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, घूस देने के लिए आपके पास रुपया नहीं है, मगर फिर भी ये महिला इस न्यायकर्ता के पास जाती गई। तो इन सारी बाधाओं को उसने बार बार पार किया और तब जाकर उसे न्याय मिला। यीशु कहता है सुनते हो अधर्मी न्यायकर्ता ने क्या कहा। अगर एक अधर्मी न्यायकर्ता ने इस विधवा के बार बार आने से उसकी जो बात है वो पूरी की, तो हमारा ईश्वर कितना अधिक एक व्यक्ति की प्रार्थना पूरी नहीं करेगा जो दिन रात उसे पुकारता है। कहने का मतलब यह है हमारा ईश्वर जो अधर्मी नहीं है, जो धर्मी है, जो बुरा नहीं है, भला है। अगर एक बुरा व्यक्ति, एक अधर्मी व्यक्ति इस विधवा की बात को पूरा कर रहा है क्योंकि वो बार बार उसके पास गई, तो जरा कल्पना कीजिए हमारा ईश्वर जो कि भला है, जो कि प्रेमी है, जो कि धर्मी है, वो कितना अधिक एक व्यक्ति की पुकार नहीं सुनेगा जो दिन रात उसे पुकारता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इस विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आए। वचन हमें बता रहा है, यीशु हमें बता रहा है, जो दिन रात प्रभु को पुकारता है उसकी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और यहां पर हम इस बात पर भी मनन चिंतन करें, कौन सा व्यक्ति दिन रात प्रभु को पुकारेगा। दिन रात प्रभु को पुकार रहा है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा। ये वो व्यक्ति है जो अपनी जरूरत को बड़ी गंभीरता से ले रहा है। ये वो व्यक्ति है जो एक बहुत बड़ी जरूरत में है या बहुत बड़ी संकट में है, वो दिन रात प्रभु को पुकारेगा। उसे नींद नहीं आएगी, वो बेचैन है, इसलिए वो दिन रात प्रभु को पुकारता जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर हम इस अवस्था में हैं, अगर हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुने, तो सबसे पहली बात तो यह है हम अपने मन की जांच करें और ये पता लगाए क्या मेरी जरूरत मैं इतनी गंभीरता से ले रहा हूं।
अगर एक व्यक्ति दिन रात प्रभु को पुकार रहा है, इसका मतलब क्या है? उसकी शारीरिक भाषा या उसका जो हाव भाव है उससे पता चलता है कि वो अपनी जरूरत कितनी गंभीरता से ले रहा है। हम भी प्रार्थना करते हैं, अक्सर प्रभु के पास आते हैं, मगर हमारी शारीरिक भाषा जो है या हमारा जो हाव भाव है उससे हमें पता चलता है कि हम कितनी गंभीरता से अपनी प्रार्थना को ले रहे हैं। अगर हम दिन में सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट या 1 घंटा बिता रहे हैं और वो भी हम सो कर अगर प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर अधिक अगर हमने प्रार्थना किया तो हमें लगता है कि बहुत घाटा हो गया, तो इन सबसे पता चलता है कि हम अपनी जरूरतों को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। यीशु कहता है अगर एक व्यक्ति दिन रात प्रभु को पुकार रहा है, अर्थात अगर एक व्यक्ति अपनी जरूरत को बड़ी गंभीरता से उसने लिया है, तो जरूर प्रभु उसकी प्रार्थना सुनेगा। और इसका मतलब यह भी नहीं है प्यारे दोस्तों कि हम जो भी आग्रह प्रभु को सुनाएंगे या जो भी प्रार्थना हम प्रभु के सामने प्रस्तुत करेंगे वो सब पूरा हो जाएगा, अर्थात मेरे आग्रहों के अनुसार सारी बातें पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा ईश्वर प्रेमी ईश्वर है। वो हमसे प्यार करता है और वो जानता है कि हमारे लिए क्या लाभदायक है और क्या नुकसानदायक। हम नहीं जानते, हम ये भी नहीं जानते कि अगले पल हमारे साथ क्या होगा या अगले पल क्या होने वाला है। अगले हफ्ते या अगले महीने या अगले साल की बात तो दूर की बात है, हम ये भी नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा, मगर ईश्वर जानता है। ईश्वर जानता है कि अगर मैं इसको ये चीज आज देता हूं तो कल या अगले महीने या अगले साल ये चीज इसके लिए किस प्रकार नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए लंबे समय में प्रभु ईश्वर देखता है कि एक व्यक्ति को एक चीज कितनी लाभदायक होगी, या फिर आज मैं अगर इसकी ये प्रार्थना सुनता हूं तो ये किस प्रकार इस पर प्रभाव डालेगा। इसलिए हमारा ईश्वर जो प्रेमी ईश्वर है हमें नुकसानदायक चीजें नहीं देगा। जैसे कि एक पिता अपने बच्चे की सारी प्रार्थनाएं सुनता है, दरख्वास्त सुनता है, मगर पिता अपने बच्चे को कभी भी नुकसानदायक चीजें नहीं देता। अगर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा छुरी के साथ खेलना चाहता है, वो चाहे जितना भी रो ले, जितना भी गिड़गिड़ाए, उसका पिता उसे वो छुरी नहीं देगा, क्योंकि पिता जानता है कि ये बच्चा छुरी चलाना नहीं जानता और हो सकता है कि ये अपने आप को ही शायद उस छुरी से काटे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु कहता है कि दिन रात हम प्रभु को पुकारे, हम अपनी प्रार्थनाएं, अपनी दरख्वास्त प्रभु के सामने प्रस्तुत करें, ये विश्वास करते हुए कि प्रभु जानता है मेरे लिए क्या अच्छा है। जो अच्छा है प्रभु वो जरूर मुझे देगा, मगर मेरी प्रार्थना प्रभु हर वक्त सुन रहा है। ये विश्वास हम अपने मन में लेकर आए और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। दूसरी बात जो इस वचन के आधार पर हमें सीखने को मिलती है, हमने यहां पर एक महिला के बारे में सुना जो न्याय के लिए इस न्यायकर्ता के पास आया करती थी। तो इस वचन भाग को समझने के लिए एक और हम वचन भाग को अपने मन में लेकर आए। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं सुलेमान राजा के बारे में। सुलेमान राजा ने ईश्वर से प्रार्थना किया, और उसने किस चीज की प्रार्थना की? उसने धन संपत्ति की, या उसने नाम कमाने के लिए, प्रशंसा के लिए, उन्नति के लिए प्रार्थना नहीं की, भौतिक चीजों के लिए प्रार्थना नहीं की। उसने प्रभु से यह प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे कृपा दे ताकि मैं सबके साथ न्याय कर सकूं। तो ईश्वर उसकी प्रार्थना से खुश हुआ और ईश्वर ने कहा, क्योंकि तूने मुझसे सोना चांदी, धन संपत्ति या भौतिक चीजें नहीं मांगी, मैं तुझे तेरी प्रार्थना मैं पूरा करता हूं और साथ ही साथ ये सारी वस्तुएं भी मैं तुझे प्रदान करता हूं। तो सुलेमान राजा एक ऐसा व्यक्ति था जो ईश्वर की कृपा के साथ सबके साथ वो न्याय कर पाया। वही सुलेमान राजा लिखता है, पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो लिखता है प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 3 में, ईश्वर को जानना ही न्याय की परिपूर्णता है। ईश्वर को जानना ही न्याय की परिपूर्णता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब अपनी जिंदगी में न्याय चाहते हैं। हमारे मन में कई सारी शिकायतें हैं, या फिर हमारे मन में ऐसे कई सारे जो शिकायत है वो इस बात को लेकर है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा,
मेरा पति मेरे साथ न्यायपूर्वक बर्ताव नहीं कर रहा, या मेरी पत्नी मेरे साथ न्यायपूर्वक बर्ताव नहीं कर रही, या मेरे माता पिता मेरे साथ न्यायपूर्वक बर्ताव नहीं कर रहे, या फिर मेरे पड़ोसी मेरे साथ न्यायपूर्वक बर्ताव नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप किसी के विरुद्ध केस लड़ रहे हो और आपको न्याय नहीं मिल रहा, आप बार बार कचहरी में जा रहे हो, आपने बहुत सारा पैसा ऑलरेडी व्यर्थ कर दिया है वकील को फीस देने में या फिर यात्रा करने में, ऐसे कई सारे चीजें आपके जीवन में हो रहा है। इस बात को हम अपने मन में रखें, हमें किसी भी मनुष्य से न्याय नहीं मिल सकता। जैसा कि सुलेमान राजा लिखता है, ईश्वर को जानना ही न्याय की परिपूर्णता है। तो अगर हम अपनी जिंदगी में न्याय प्राप्त करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा पति मेरे साथ न्यायपूर्वक बर्ताव करे, या मेरी पत्नी मेरे साथ न्यायपूर्वक बर्ताव करे, या मेरे पड़ोसी मेरे साथ न्यायपूर्वक बर्ताव करे, या मेरे दुश्मन मेरे साथ न्यायपूर्वक बर्ताव करे, तो प्यारे दोस्तों उनके पास जाकर आप लड़ाई झगड़ा ना करें। लड़ाई झगड़ा करने से मन में सिर्फ कटुता बढ़ेगी और कुछ नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आपको न्याय मिले, तो वचन कहता है आप ईश्वर के पास आए। ईश्वर को जानना ही न्याय की परिपूर्णता है। अगर आप ईश्वर के पास आते हो अपनी दरख्वास्त लेकर, तो आपको जरूर ईश्वर न्याय देगा। ईश्वर उन लोगों के हृदयों को स्पर्श करेगा, ईश्वर उन लोगों के मन में बदलाव लाएगा। आप किसी का हृदय बदल नहीं सकते, किसी का मन बदल नहीं सकते, मगर ईश्वर कर सकता है। इसलिए सुलेमान राजा लिखता है, ईश्वर को जानना ही न्याय की परिपूर्णता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए लोगों के पास जाकर ये उम्मीद लगाना कि वो मुझे न्याय देगा। आपने ऑलरेडी बहुत सारा पैसा खर्च किया है कोर्ट कचहरी में जाकर या वकील को देकर, मगर अगर आप इन सब कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो ईश्वर के पास आए, ईश्वर को जानिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। यीशु कहता है संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संख्या 33 में, सबसे पहले आप ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। तो अगर हम ईश्वर के साथ रह रहे हैं, यीशु हमसे फिर से वादा कर रहा है, बाकी सब चीजें जो भी तुम्हारे लिए जरूरतें हैं वो सब प्रभु पूरा करेगा। तुम्हें यूं ही भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे पैसे व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ति व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। ईश्वर को ढूंढिए, ईश्वर के पास आइए, ईश्वर की खोज में लगे रहें, ईश्वर से प्रार्थना करें, वो आपकी सारी जरूरतें पूरा करेगा। जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी मंत्री को बहुत करीब से जानते हैं। अगर आप किसी मंत्री को बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसका आप खुद ही अनुमान लगा सकते हो। आप किसी भी दफ्तर में जा सकते हो और अपना काम आसानी से इस मंत्री का नाम लेकर आप निकलवा सकते हो, या जो भी छोटे मोटे मुसीबतें हैं आप उन मुसीबतों से मुक्ति पा सकते हो इस मंत्री का नाम लेकर। ऐसा इस संसार में होता है, हमें देखने को भी मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, एक मंत्री का नाम लेकर अगर हमें इतने सारे फायदे मिलते हैं, या फिर एक मंत्री से दोस्ती हमें इतने सारे लाभ हमें दिलाते हैं, तो ईश्वर से दोस्ती, सर्वशक्तिमान ईश्वर से दोस्ती, या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ रहना हमारे लिए कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो से प्रेरित हुए हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस प्रकार की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो कृपा करके नीचे दिए गए सब्सक्राइब और बेल बटन को दबाना ना भूलें।